ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मंत्री इमरती देवी के वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। एमपी कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी शिकायत। कलेक्टर्स के जरिए उपचुनाव जीतने की घोषणा पर शिकायत की। गैर विधायक 14 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की अब कांग्रेस ने मांग की है। तो आपको बता दें कि मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि कलेक्टर्स जिता देंगे, जिन कलेक्टर से कहा जाएगा, और कलेक्टर्स सरकार को चुनाव जिताएंगे। अब ये बयान जरा भारी पड़ गया उन पर। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत दी है, और अब ये भी कहा है कि गैर विधायक 14 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की उन्होंने मांग की है। चलिए सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं कि इमरती देवी ने क्या कहा। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुँचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। और अब कांग्रेस का बयान भी जरा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बात सही है कि आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव होना है इस बात की घोषणा हो चुकी है। और जो मंत्री विधायक भी नहीं है, मंत्री बनाए गए हैं जिन्हें स्वयं चुनाव लड़ना है, वो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज इमरती देवी जो मध्य प्रशासन में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत कम सीटें जीतना है और कलेक्टर को जिस कलेक्टर को बोलेंगे उस सीट हमको जिताएगा। इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग होगा, मशीनरी का दुरुपयोग होगा। हमने चुनाव आयोग से शिकायत करके मांग की है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जिन्होंने कल हमारे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़े हैं, इससे पहले इंद्र सिंह कंसारा जो घर घर पर अपने क्षेत्र में नलकूप खुदवा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निःशुल्क से लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो विधायक नहीं है मंत्री बनाए गए हैं और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने चुनाव आयोग से की है। और हमें उम्मीद है। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बयान दिया इमरती देवी ने, वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन अब बयान भारी पड़ गया उनको उनका। बिल्कुल, देखिए जो इमरती देवी का बयान आया है उस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और कांग्रेस ने न सिर्फ इमरती देवी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की है, बल्कि जो गैर विधायक हैं, 14 चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन सभी को हटाने की मांग की है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस बात की भी मांग की है कि जो उपचुनाव वाले इलाकों में अफसरों की तैनाती की गई है उनको वहां से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके उपचुनाव को प्रभावित कर सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का बयान इमरती देवी का आया है, जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अब इमरती देवी के सहारे पूरी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी। और यही कारण है कि पूरा मामला अब चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है और कांग्रेस ने इस पूरे मामले में आयोग को शिकायत की है। जी चलिए, अब देखना होगा चुनाव आयोग क्या कुछ करता है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। और राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती की कोरोना से मौत। बीजेपी के राज्यसभा सांसद की कोरोना से मौत। कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे अशोक गास्ती। 53 साल की उम्र में राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से अस्पताल में भर्ती। तो राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती की कोरोना से मौत। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से बीजेपी के सांसद। 53 साल की उम्र में राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का निधन। और सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर। सीधी के सीएमएचओ कोरोना पॉजिटिव निकले। 2 दिनों से खराब है सीएमएचओ की तबीयत। स्वास्थ्य महकमे में अब हड़कंप मचा है। आज जांच के बाद निकले कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए सीएमएचओ रीवा के लिए रेफर। और जांच के बाद पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है सीधी के सीएमएचओ। और अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। तो सीधी के सीएमएचओ कोरोना पॉजिटिव निकले। आपको बता दें कि
2 दिनों से सीएमएचओ की तबीयत खराब थी और आज जब जांच कराई तो वो पॉजिटिव निकले। सीधी के सीएमएचओ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, आज जांच करवाई तो पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि अब उनको रीवा रेफर किया गया है। जांच के बाद सीएमएचओ निकले कोरोना पॉजिटिव। और शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत। डूबने वालों में 2 सगे भाइयों को बचाने के लिए तालाब में डूबी दादी अस्पताल ले जाते समय तीनों ने ही रास्ते में दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। भाइयों को बचाने में तालाब में डूबी दादी अस्पताल लाते समय तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ा। सीएम शिवराज ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। शिवपुरी में तालाब में डूबने से लोगों की मौत का मामला, परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति की प्रार्थना की है उन्होंने। और शिवपुरी में 2 बच्चों सहित दादी के डूबने से मौत हुई। अब इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट किया है। छतरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने पुलिस लाइन से महज 100 कदम की दूरी पर ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक साथ 7 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की कीमत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। के टाइम में ये स्टेडियम के साइड में जो कॉलेज है उस साइड की दुकानें 7 दुकानों के ताले टूटे हैं, जिन्होंने संभवतः नकदी के लिए ताले तोड़े हैं। बाकी कोई सामान अन्य दुकानों से नहीं ले जाया गया है। नकदी के लिए उन्होंने ताले तोड़े थे जो भी चोर होंगे, और इसके लिए पुलिस पतारसी कर रही है और फुटेज जो वगैरह मिले हैं उनसे अन्य कैमरों से हम लोग देखेंगे और मतलब पूरा तफ्तीश की जा रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव भावुक हो गए। बृजेंद्र सिंह ने पीएम को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए खुद की उम्र भी उनके नाम कर दी। बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। ये देश के लिए एक गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म है, उनको सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, आपको भी हमारी उम्र लग जाए। आप जैसा देश में काम कर रहे हैं, आपने जैसा देश का नाम रोशन किया है, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसका नाम देश में नहीं पूरे विश्व में लोग मोदी मोदी के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे होनहार प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और उनका जन्मदिन हम 1 सप्ताह मनाएंगे। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही संघ से जुड़े रहे और बचपन से ही उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया। वो हमेशा पीड़ितों के लिए आगे रहे। बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक, और संघ हमेशा कहता है कि शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। प्रधानमंत्री के जीवन पर यह संघ का गीत एकदम फिट आता है। बाल्यकाल से पूरा जीवन जिन्होंने गरीबों को, शोषित और पीड़ितों को समर्पित किया,
ध्येयनिष्ठ जीवन जिया और जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जी को शतायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना जन्मदिन पर और बहुत शुभकामना। आज विश्वकर्मा पूजा है। इस मौके पर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।